हेलो दोस्तों, मेरे बोर्ड एग्जाम के डेट्स आ गए थे और मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी। मैं सोचने लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की, अब तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद है। लेकिन उस टाइम मैंने ऐसा कुछ किया था जिससे मैं इन सब वरी से बाहर आ गया था और मेरे बोर्ड्स में ठीक ठाक मार्क्स भी आ गए थे। मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम जो चीजें की थी वो मुझे अब रियलाइज हुई। डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग पढ़ने के बाद हम अपने लाइफ में कितनी छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, लाइक मार्क्स कमाना या कोई बेसलेस क्रिटिसिज्म या अपने आप को किसी से कंपैरिजन करना। ये सारे वरीज के चलते स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो होते ही हैं, लेकिन एक्सेसिव वरी की वजह से हार्ट डिजीज, स्टमक प्रॉब्लम्स, स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स भी होते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में स्टमक अल्सर सबसे कॉमन है और स्टमक अल्सर मैक्सिमम लोगों के केस में वरी और स्ट्रेस से होता है। लाइफ में वरीज की वजह से आप टेंस और नर्वस हो जाते हो, जो एक्चुअली स्टमक के नर्वस को अफेक्ट करता है, जिससे स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस में इम्बैलेंस आ जाता है और अल्टीमेटली स्टमक अल्सर्स का फॉर्म ले लेता है। आपने तो सुना ही होगा कि कितने लोगों के सर के बाल स्ट्रेस की वजह से झड़ जाते हैं। इसी तरह के ढेरों प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में वरी के वजह से होता है। चीफ फिजिशियन ऑफ द गल्फ कोलोराडो डॉक्टर O.F. गॉबर डेल कार्नेगी की बुक में बोलते हैं कि 70% पेशेंट्स जो फिजिशियंस के पास आते हैं वो अपने आप को खुद क्योर कर सकते हैं अगर वो लाइफ से सिर्फ फियर और वरी को हटा दे तो। डेल कार्नेगी अपने बुक में कुछ ग्रेट आइडियाज बताते हैं जिसे आप इम्प्लीमेंट करके लाइफ को वरीलेस और स्ट्रेसलेस बना सकते हो। लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। मिसेस सील्स ने सुसाइड करने तक का सोच लिया था, लेकिन फिर उन्होंने ये आइडिया सीखा और इम्प्लीमेंट किया, जिससे वो धीरे धीरे लाइफ में अच्छा करने लगी। मिसेस सील्स अपना स्टोरी बताती हैं कि उनके हस्बैंड का हेल्थ बहुत खराब हो गया था, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मेडिसिन के पैसे के लिए उन लोगों ने अपना कार बेच दिया। लेकिन फिर मिसेस सील्स के हस्बैंड का डेथ हो गया, इससे वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई, उनका भी हेल्थ खराब हो रहा था। फिर मिसेस सील्स ने सोचा कि जॉब पे वापस जाने से मे भी कुछ सुधार हो। वो पहले कार से कंट्री साइड जाके बुक्स सेल करती थी, दोबारा से बाहर रोड पे निकलने से मे भी वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल पाए। इसके लिए किसी तरह पैसा इकट्ठा करके उन्होंने एक पुरानी कार डाउन पेमेंट पे ले लिया और बुक सेल करना चालू कर दिया। लेकिन मिसेस सील्स बताती हैं कि अकेले ड्राइव करना, अकेले बैठकर खाना खाना बहुत डिप्रेसिंग था और बुक्स भी सेल नहीं हो रहे थे। वो बहुत अकेली थी, कार का और बिल पेमेंट्स का डर था, सक्सेस बहुत ही मुश्किल लग रहा था, उनके लिए यह बहुत हार्ड टाइम था। वो सुसाइड के बारे में सोचने लगी, लेकिन अपने बहन के बारे में सोच के वो रुक जाती, उनके पास तो खुद के फ्यूनरल के लिए भी पैसे नहीं थे। मिसेस सील्स ने एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल के एक सेंटेंस ने उन्हें बहुत इंस्पायर कर दिया। उन्होंने उस सेंटेंस को अपने कार की विंडशील्ड पे चिपका दिया। जब भी वो ड्राइव करती थी तो वो सेंटेंस जरूर पढ़ती थी। वो सेंटेंस था, एवरी डे इज अ न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन। मिसेस सील्स बोलती हैं कि एक दिन अच्छे से जीना उतना मुश्किल नहीं है। उन्होंने पास्ट को भुला दिया और फ्यूचर का टेंशन छोड़ दिया। हर दिन वो अपने आप से बोलती थी कि आज एक नई जिंदगी है। अगर आप रुक कर सोचोगे तो हमें वरीज किन चीजों का होता है, या तो पास्ट की कोई बात का या फ्यूचर का कोई टेंशन। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में जिएं, अपना पूरा फोकस अभी पे लगा दें, तो हमारे मैक्सिमम वरीज खत्म हो जाएंगे और साथ ही हम अपने एक्शंस में सक्सीड भी कर जाएंगे। जैसे रेत घड़ी में 1 ग्रेन ऑफ अ सैंड एट अ टाइम पास होता है, उसी तरह 1 टास्क एट अ टाइम। मेरे केस में बोर्ड एग्जाम टाइम था 1 चैप्टर एट अ टाइम। लिव इन प्रेजेंट फ्रेंड्स, क्योंकि आप कितना भी वरी कर लो, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते और फ्यूचर के बारे में टेंशन लेते रहेंगे तो अभी प्रेजेंट में एक्शंस नहीं ले पाएंगे, जिससे पक्का फ्यूचर खराब हो ही जाएगा। फ्यूचर की प्लानिंग करना और गोल्स सेट करना अलग बात है, लेकिन वरी करने से हम अपने हेल्थ और फ्यूचर दोनों को खराब कर रहे हैं। इसलिए लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। अब मैजिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशंस। विलीज एज करियर को एक न्यू डिवाइस इंस्टॉल करने के लिए उनकी कंपनी ने उन्हें दूसरी कंट्री में भेजा। ये डिवाइस कंप्लीटली न्यू थी और इसकी टेस्टिंग बस एक बार हुई थी, लेकिन फिर भी उनके कंपनी के कहने पे विलीज ने ये डिवाइस इंस्टॉल कर दिया। ये डिवाइस गैस क्लीनिंग के लिए बनाई गई थी, लेकिन अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी।
विलीज को लगा कि ये उनका फेलियर है। ये चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो ठीक से सो नहीं पाते थे और खाना भी नहीं खा पाते थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सिर्फ वरी करने से सिचुएशन वैसे भी ठीक नहीं होने वाली। उसी टाइम उन्होंने एक मैजिक फॉर्मूला डिस्कवर किया, जिसके बारे में डेल कार्नेगी ने अपने बुक में बताया। ये 3 स्टेप मैजिक फॉर्मूला है। स्टेप 1, अपने आप से पूछिए कि पॉसिबली सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है। स्टेप 2, जो भी वर्स्ट हो सकता है उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लीजिए। और स्टेप 3, फिर आराम से जो भी वर्स्ट सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए। आइए अब देखते हैं कि कैसे विलीज एज करियर ने इस फॉर्मूला का यूज करके उस वरी सिचुएशन को टैकल किया था। उन्होंने सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज किया कि सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है। उन्हें इस चीज के लिए जेल नहीं होगा, ना कोई उन्हें सूट कर देगा। वर्स्ट ये हो सकता है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाए, उन्हें मशीन हटानी पड़ सकती है जिससे उनके कंपनी को $20,000 का नुकसान हो जाएगा। इससे ज्यादा वर्स्ट तो कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया। विलीज ने सोचा कि इससे उनका प्रोफाइल खराब हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस की मदद से वो न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि ये डिवाइस न्यू थी, ज्यादा टेस्टेड नहीं थी, तो कंपनी इसे एक्सपेरिमेंट के एक्सपेंसेस में ऐड कर सकता है। ये सब एक्सेप्ट कर लेने के बाद वो रिलैक्स हो गए और बहुत दिनों बाद अच्छे से सो पाए। फिर काम और रिलैक्स्ड माइंड से उन्होंने वर्स्ट सिचुएशन को ठीक करने पे काम करना चालू कर दिया। बहुत टेस्ट्स करने के बाद उन्होंने फिगर आउट किया कि एडिशनल $5,000 के इन्वेस्टमेंट से डिवाइस को ठीक किया जा सकता है, और उन्होंने डिवाइस ठीक कर दिया। इससे कंपनी को $20,000 का नुकसान होने की जगह $15,000 का प्रॉफिट हुआ। विलीज बोलते हैं कि अगर वो वरी करते रहते हैं तो सिचुएशन कभी ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि वन ऑफ द वर्स्ट फीचर्स अबाउट वरिंग इज दैट इट डिस्ट्रॉयज आवर एबिलिटी टू कंसंट्रेट। मेरे बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो वर्स्ट ये होगा कि मैं सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाऊंगा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं लाइफ में फेल हो जाऊंगा। मे बी पेरेंट्स थोड़ा डांटें या फ्रेंड्स कुछ बोले, लेकिन इससे मेरा करियर बर्बाद नहीं हो जाएगा। मैंने वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और सोचा कि अभी भी मेरे पास कुछ टाइम है, सब्जेक्ट्स के बीच में गैप है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश तो कर ही सकता हूँ। इस एक्सेप्टेंस के बाद मेरा माइंड रिलैक्स हो गया और एक रिलीज ऑफ एनर्जी फील हुई। फिर वर्स्ट को बेस्ट बनाने के लिए पढ़ाई चालू कर दी, जिससे मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए। एक फिलोसोफर बोलते हैं, ट्रू पीस ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग द वर्स्ट एंड इट मीन्स अ रिलीज ऑफ एनर्जी। मेडिसिन में नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर एलेक्स कैरल बोलते हैं, बिजनेसमैन हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई यंग। अगर हम अपने लाइफ में सिर्फ वरी करते रहेंगे तो लाइफ को एंजॉय कब करेंगे। जिंदगी भर की वरी के बाद अगर हमने कुछ मटेरियल्स कलेक्ट कर लिए और पैसे जमा कर लिए तो बैड हेल्थ में एंजॉय कैसे करेंगे, क्योंकि लाइफ लॉन्ग वरिंग से हेल्थ प्रॉब्लम्स होना इनएविटेबल है। इसलिए हमें लाइफ से वरी को किक आउट कर देना चाहिए। लाइफ में बिजी रहिए, अपने इंटरेस्ट से जुड़े चीजों पे काम कीजिए। लाइफ में वेले रहने से बिना मतलब का वरी डेवलप होते रहता है। बिजी से मेरा मतलब ये नहीं कि 8 घंटे के वर्क को 16 घंटे में करना। लाइफ में प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है, और अपने खाली टाइम में टीवी न्यूज या सोशल मीडिया से नेगेटिविटी फीड करने के जगह क्रिएटिव हॉबीज परस्यू करना चाहिए, लाइक प्लेइंग पियानो, अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेलना, कुछ बिल्डअप करना, या अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से फाइट करने में हेल्प करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस डालता रहूंगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स और कमेंट करके बताइए आपको कौन सी वरी कंकरिंग आइडिया बेस्ट लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।